तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले ग्रेविटेशन के डिफरेंट टाइप्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एंड गाइस ये थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और दोस्तों ग्रेविटेशन का ऑलरेडी मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बट दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसका वन शॉट से भी वेरी शॉर्ट ऐसा वीडियो जो मेरा बहुत फेमस है, अगर वो वीडियो आप लोग चाहते हो बहुत कम टाइम में रिवीजन के लिए, तो भाई आपका रिएक्शन इस वीडियो पे दिखना चाहिए। मुझे इस वीडियो पे अराउंड 1000 लाइक एंड 500 कमेंट मुझे दिखा तो मुझे लगेगा कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। तो भाई अपना प्यार दिखा दो। फिर इसके बाद आप जानते हो प्रदीप सर को, जो चीजें आप चाहोगे वो चीजें फटाफट होगा, बट आपका रिएक्शन दिखना चाहिए। और गाइज अपने चैनल पे सभी कुछ चीजें हैं, आप बस टॉपिक का नाम लिखो एंड टॉपिक का नाम लिख के वहां गिरी ट्यूटोरियल या तो प्रदीप 11th-12th अकेडमी लिख दो, आपकी आंखों के सामने वो चीजें आ जाएगी। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कि दोस्तों एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों का प्यार इतना ज्यादा मिल रहा है। तो चलो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गाइस इससे रिलेटेड ये टॉपिक तो ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा कि हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसका ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है, उसका डायमेंशन पूछा जा सकता है। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब वही है पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपकी आंखों के सामने ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये सभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद गाइस अगला वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड। वैसे गाइस लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डेप्थ ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट गाइस मैं सबसे पहले आप लोग को बोलना चाहूंगा लैटिट्यूड वाला क्वेश्चन सबसे पहले करो, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद गए एसके वेलोसिटी। एसके वेलोसिटी का गाइस देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेशन के साथ उसका डेरिवेशन, उसका एक्सप्रेशन ये आपको करके रखना चाहिए। और कभी कभार एग्जाम में उसके आगे इस तरह से भी पूछा जाता है, शो दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। वो मास पे इंडिपेंडेंट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाता है, तो उस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब बाहर जाता है तो जो सैटेलाइट का मास होता है उसको वो इंडिपेंडेंट होता है। ये चीजों को आपको प्रूफ करके देना है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद गाइस बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी गाइस सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन। एंड गाइस इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सैटेलाइट रिवॉल्विंग, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं, एक मिनट। सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये वाला क्वेश्चन बनता है। और गाइस एक दूसरा रहता है सैटेलाइट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ये दो तरह का एक्सप्रेशन, और बाइंडिंग एनर्जी के अंदर ये दोनों एक्सप्रेशन है गाइस, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको करके रखना चाहिए। इसके बाद गाइस टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो भाई ये भी करके रखना है। बट दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। भाई बहुत सिंपल है, देखो आपको याद है, देखो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड मतलब टी ऑफ टी रेस टू 2 इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये, एंड क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। क्यूब ऑफ ऑर्बिटल, मैं थोड़ा हट जाऊं तो आपको दिखे, क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस, मतलब ये आपको प्रूफ करके देना है गाइस, ये प्रूफ करके देना है। और ऐसा कहीं ना कहीं कुछ आपने देखा है। और पता है पूरा टाइम पीरियड का सैटेलाइट का पूरा डेरिवेशन करोगे ना, तो लास्ट में कुछ चीजें कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट को जैसे निकालोगे तो हमारा ये प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है, कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है, एंड ये दोनों चीजें फिर अपने आप प्रूफ हो जाती है। वैसे जब मैंने डिटेल में जो लेक्चर लिया उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी 3 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद गाइस प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। आपको पता है सैटेलाइट और मतलब कि पैराबोलिक पाथ में किस तरह से घूमता है, सर्कुलर पाथ में किस तरह से घूमता है, ये सभी उसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो ये हमारे बुक के अंदर एक डायग्राम है, वो डायग्राम अगर आप समझ लेते हो, उसके प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके ऊपर ही कंडीशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो भाई अगर वो आपने याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आया कि सर्कुलर पाथ किस तरह से, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, ये सभी बस वो डायग्राम आप अच्छी तरीके से देख लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो, और उस पर ही जो कंडीशन लिखा हुआ है उसको दिमाग में रख लो, आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद गाइस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सबसे पहले बात तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होता है, इसके दो यूजेस क्या है। ओके, ये दोनों आपको रखना है, इसके दो यूजेस क्या है, इसके दो यूजेस क्या है। और साथ में गाइस मतलब ऐसे मतलब आप दो यूजेस याद रख लो, जियो स्टेशनरी और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होता है, बस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से हैंडल कर लोगे।
तो भाई इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको बना के रखने चाहिए, किसके लिए, हमारे ग्रेविटेशन के चैप्टर के लिए। अगर इतने टाइप के क्वेश्चंस आप करते हो तो भाई बहुत हद तक बहुत सारी चीजें कवर कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों और फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये चैप्टर को आपको डिटेल में देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके वहां देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।